का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिलासपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 14 दिनों में मिले 159 कोरोना केस। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अभी तक मौन। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत थान खमरिया पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। किसान आभार कार्यक्रम में की शिरकत। गोदाम और किसान कुटीर भवन का किया उद्घाटन। मंदसौर जिले के दत्ती गांव दौरे पर इंदौर में कोरोना नेता पंकज सांघवी पर धोखाधड़ी का आरोप। भावरकुआ थाने में दर्ज हुआ मामला। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की चल रही बात। प्रदेश के कृषि मंत्री और क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे बेमेतरा जिले के नगर पंचायत थाना खमरिया पहुंचे, जहां मंत्री किसान आभार कार्यक्रम के बतौर मुख्य के रूप में अतिथि बेवह शामिल हुए। वहीं उन्होंने धान खरीदी केंद्र में लाखों की लागत से बने गोदाम और किसानों के बैठने के लिए बनाए गए कुटीर भवन का विधिवत उद्घाटन किया। मंच को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें सभी किसान नेताओं ने धान खरीदी को आगामी समय में 20 क्विंटल किए जाने के लिए प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं आभार सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी और सीएम रमन सिंह पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कबू 2100 रुपया 3 बार जनता ला धोखा दे रही। जेल में बैठे 3 किलोमीटर दूरिया उखर गा। हमार बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, पड़ोसी है, उखर खिलाफ ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आज तक हम नहीं समझ पाए कि राजनीति में अतकागढ़ धोखा किसान लग कैसे दीस हुई। अब खबर बिलासपुर जिले से, जहां कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मिल रहे मरीजों की संख्या के बाद अब तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं अप्रैल महीने में पिछले 14 दिनों की बात करें तो अब तक 159 कोरोना संक्रमित जिले में पाए गए हैं। इसके अलावा 115 एक्टिव मरीज हैं। वहीं अब तक 44 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। बीते दिन कोरोना के 19 नए मरीज बिलासपुर जिले में पाए गए। वहीं 274 कोरोना के मरीजों की जांच कराई गई थी, जिसमें 19 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें सिस्म के डॉक्टर, शिक्षक को मिलाकर 12 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह मंदसौर जिले के दत्ती गांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने सर्किट हाउस में जिले के कई अधिकारियों के साथ बैठक की और लाडली बहना योजना को जनता के बीच पहुंचाने के लिए निर्देश दिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उनके दौरे के समय उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, बीजेपी जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया और कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। लाल के हसीन सपने। प्रदेश में फिर से एक बार नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत आ रही है। ऐसे में क्या संजय जी को आप मुख्यमंत्री की हमें तो नहीं आ रही, आपको पता नहीं कहां से आ रही है। का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे घटिया निर्माण चल रहा है और मंत्री जी ने कई बार जांच के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कहाँ घटिया निर्माण चल रहा है? पास में शिवगढ़ में उपस्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। जहां भी अगर घटिया निर्माण चल रहा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके कोई विशेष योजना या कार्य संज्ञान में है तो आप भी लिखित में दें, उसकी भी जांच करा लेंगे।
बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद जिले के छूरानगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे थे, जहां मंत्री ने स्थानीय विश्राम गृह पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और बचाव संबंधी प्रचार करने की बात कही। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना किसी उम्र विशेष के लोगों को नहीं होता, यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, इसलिए इसमें सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। इसके बाद युवा कांग्रेस आकाश दीक्षित के नेतृत्व में बड़े जोश के साथ बजरंग चौक छूरा में कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की परंपरा में उनका बाजे गाजे और रैली के साथ भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री एक निजी कार्य में शामिल होने के लिए निकले। पूरे प्रदेश में अभी प्रकरण बढ़ रहे हैं और कल का पॉजिटिविटी दर तो 10 से भी ऊपर है, करीब 13 के आसपास है। 5 से ऊपर होता है तो चिंता का विषय है। इसमें केवल ये संतोष का विषय है कि गंभीर प्रकरण कम आ रहे हैं। दूसरा, लोगों को सचेत रहकर और खास करके जिनको दूसरी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण हो तो उसको बुखार के जैसा न मानते हुए कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो इस महीने ही आज 2 हफ्ते बीते इस महीने के, और इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जिलों में। तो ये चिंता का विषय है। और वो सब ऐसा भी नहीं है कि उम्र दराज है। उसमें से एक व्यक्ति हैं केवल जो 60 साल की कम उम्र के हैं, बाकी 2 50 से कम के हैं और 3 40 से कम के हैं। तो ये मन में हो कि नहीं कम उम्र वालों को नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। अब खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस नेता पंकज सांघवी पर भावरकुआ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक पंकज सांघवी पर आरोप लगाया गया है कि रजिस्टर कार्यालय में फर्जी और कुटचित दस्तावेज पेश किए गए थे। इन दस्तावेजों में समिति के 2 सदस्यों बलबीर सिंह माखीजा और जसबीर सिंह धावड़ा के हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि दोनों सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी। कुटरचना से सांघवी ने प्लांट का सौदा करना दर्शाया है। हालांकि मामले में कुछ कारोबारियों की भूमिका की जांच चल रही है। रिपोर्ट देखने के बाद आयुक्त ने राज सांघवी के खिलाफ केस दर्ज करवा लिया है। मामले में पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और केस दर्ज होने की भी बात कही है। एक 420, 467, 468, 477 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में जो है आवेदकों द्वारा काफी पहले एक शिकायत की गई थी और उसकी जांच जो है वो एडिशनल डीसीपी ने की थी और उस जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो है वो ट्रस्ट के और जमीन के संबंध में धोखाधड़ी करने के आरोप में पंकज सांघवी के विरुद्ध जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। सर, कितनी जमीन है और कितना? वो एक ट्रस्ट है, हरकिशन मेडिकोज करके ट्रस्ट है और उससे संबंधित जमीनें हैं, लगभग 24,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीनें हैं। तो वो दोनों चीज़ों से रिलेटेड है और उन दोनों चीज़ों से रिलेटेड प्राइमा फेसी भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद से उसमें अभी और भी आरोपी बढ़ेंगे और भी एविडेंसेस उस संबंध में कलेक्ट किए जा रहे हैं। सर, इसमें यह भी सामने आया है कि कूटरचित दस्तावेज भी बनाए गए थे। हाँ, वो प्राइमा फेसी कूटरचित जो है दस्तावेज बने हैं, जिसमें 2 ऐसे लोगों के साइन हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं। उसके बाद की अवधि में उनके डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए हैं उस पर उनके साइन हैं। बढ़ते हैं आगे। सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत शनिचरी चौकी के तिलकगंज में बीते दिनों एक विवाद के बाद पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े 2 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें जांच भी जारी है। तिलकगंज से निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चुन्नीलाल पटेल, उनके परिजनों और शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष महजबनी और उनके परिजनों के बीच विवाद बीती 21 तारीख का बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जहां विवाद हुआ, वहां के आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी भय का माहौल देखा जा रहा है, जहां उनका सीधा आरोप है कि बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के लोगों ने पहुंचकर उनके घर की तलाशी ली और जबरन कुछ लोगों से मारपीट कर दहशत फैलाने का काम किया। रात की 10
बज रहे थे, हम लोग तो सो रहे थे, हमारे बच्चे भी सो रहे थे। एकदम आए, यहाँ हल्ला करने लगी। कह गई निकालो कौन है, कह गई उनकी लड़कों ने हमारे लड़कों को मारा है, हमारे लड़की हमारे दोनों, वो भी निकल आए, हम भी निकल। भाईजान अरे भाईजान उनको क्या बात है यार, कह गई उनकी पत्नी भी थी, वो कांग्रेस की नेता है। किस बात को लेकर बहसबाजी हुई थी, क्या मामला है? मामला ये है, कोई ने सड़क रोड पे वहाँ उसके लड़कों को मार मीर दिया, तो वो उन लड़कों ने कह दिया इनके किराएदार हैं, इन लोगों ने मारा है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम उनको मालूम ही नहीं चली। अब उनको रोकते रहे, यहाँ आके मारने पीटने लगे, गाली गुच बोलने लगे। उनकी बीवी है, वो कांग्रेस की नेता है, वो वकील भी है, तो वो कहने लगी सुनो, कह गई तुम्हें मारा तुम्हारी लोगों ने, हम तो सो रहे हैं, हमारा कहा लेना देना है, और आप तो हमारी पार्टी की हो। अरे कल पार्टी आईडी चूल्हे में गई, कह गई आपने हमारे लड़के को मारा है 5 लोगों को, और आप बताइए। हमें नहीं है तो इसकी FIR दर्ज कराई है आपने? हमने FIR अब होती, हमने रात में सब घबरा गए, काय हमने किया हुई है उनको, अब अपना मैटर ही नहीं है। उनने सवेरे आए, वो कहने लगे अपन कांग्रेस की नेता हैं और तुम पार्टी की हमारे भी हो, काय को आप कर रहे हो, कोई रहने दो, अपन समझौता कर लें, कोई नहीं, कौन पता लगा लें। 2-3 दिन बात पता चली कि अभी हम पे हमारे लड़कों पे केस बना लेंगे। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं आप? ठीक है, आपने FIR कर दी है, तो अब क्या है, FIR करो, हम तुम्हारी करें, हम अपने हमारे कैमरे में फोटो है आपकी, तो हम मीडिया को देंगे, पुलिस को देंगे। नहीं तो ये जो कौन लोग होते ये जो आपके घर में इतनी तादाद में आए थे? ये उन्हीं के परिवार के थे, मियाँ थे, वो तो तादाद में हते 150 के, कह गई इतने 25-30 आदमियों की अपन फोटो कैमरे में आई है, तो उनको फिर अपन ने देखा, तो उनके नाम भी अपन लिए हैं और सब देखा, तो सब अपने वाले हैं। तो और एक चीज और पूछने जो सुनने में आ रही कि वो लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं क्या? प्रेशर कर रहे हैं कि आप रिपोर्ट नहीं करो, कह गई। हाँ, और हम तो 3-4 दिन हमने वो के अलावा 21 तारीख से 21 तारीख की रात की बात है, 22 से लग रही थी नो दूर गए, तो वो हिसाब से अपन ने करी कि काय को अपने झगड़ा हो, अपने नो दूर गए लग रही, उनकी भी रोजा लग रहा है, और हमने ऐसा नहीं हो डर के मारे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, तो इसलिए अपन ने रोक दिया। अबे हमने कुछ नहीं किया। 2-3 दिन बाद पुलिस आ गई हमारे पास, वो कहने लगी आपकी FIR आई है आपके लड़कों की। अरे हमने उनको बताया, हमने देखिए मीडिया पे आप हैं, हमारी गलती, हमारे घर में आ गए, हम ही लोगों को मार रहे और हम ही लोगों को वो कर रहे हैं, और आप कह रहे थे राज ने हम समझा देंगे लड़कों को, कोई बात नहीं। अब ऐसे बड़ी क्या होते हैं, हम तो मालिक को पहचानते हैं, उनसे भी हमने थाने में जाकर कहा हमने क्या कर रहे 22 तारीख को है कि आप यार आप मालिक को तो पहचानो, तो अरे कहले कुछ नहीं, तो हम तो भगवान को पहचानते हो, मालिक को, तो मालिक हमारी भी है उनकी नहीं है। हमने रोजी दी थी, रोजी लग रहा है नहीं करने अपन हो झंझट, तो हमने यार हिंदू मुस्लिम डर के मारे हिंदू मुस्लिम ने हो जाए, तो हम तो अपने अब आप क्या न्याय चाहते हैं? न्याय क्या चाहते हैं, अब उनने कोर्ट में कर दी है, हम भी कोर्ट में करेंगे। अब खबर भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हर समय हिंदू संतों, धर्मावलंबियों और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरा कांग्रेस का एजेंडा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारों पर राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचाया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दुनिया भर में हिंदू धर्म को भगवा आतंकवाद की उपाधि दी है। देखिए, कांग्रेस के नेता हर समय हिंदू संतों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के मामले में राम के अस्तित्व के खिलाफ ही हलफनामा दिया था, कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं हुआ। ये वही कांग्रेस है जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह दुनिया भर में भगवा को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद की उपाधि देते हैं।
ये वही कांग्रेस है जिसके नेता चिदंबरम और बाकी कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और 7 समुंदर पार जाकर भी हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे, लोक कल्याण की बातें कर रहे हैं। जैन समाज के 70 लोग गिरनार पर्वत के शत्रुंजय गिरिराज का दर्शन करने के बाद धमतरी पहुंचे, जहां इन तीर्थयात्रियों का जैन समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि यह तीर्थ स्थल गुजरात के जूनागढ़ के सौराष्ट्र में स्थित है। ये गुजरात का सबसे ऊंचा और पवित्र पर्वत है। इसे रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह जैन और हिंदू मंदिरों से ढका है। दूर दूर से तीर्थयात्री शिखर तक 10,000 पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद आते हैं। गिरनार जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहां से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थकर भगवान देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। जैन समाज के द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जिन्होंने गिरनार जी गुजरात में जाकर के तपस्या करी है, पहाड़ जो है उसको 99 बार चढ़ना और 99 चढ़ के उतरने का जो एक तप का कार्यक्रम होता है, तो वो उन्होंने पूरा संपन्न करा है अपना। और आज वो सब वहाँ लौटे हैं, तो उनके स्वागत में यहाँ पर जो है अभिनंदन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यहाँ पर समाज के सर्व समाज जो है हमारा जैन समाज, वो सकल समाज जो है मिलकर के सभी जितने भी तपस्वी है उनका यहाँ पर अनुमोदना का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम एक विशेष रूप से आयोजित किया गया है। हम लोग धमतरी से लगभग 70 लोग जूनागढ़ गुजरात के पास स्थित गिरनार तीर्थ, जो कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो ऊपर में एक जैन मंदिर है जिसमें हमारे 22वें तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ जी निवास करते हैं। और उनके दर्शन को लेकर के हमारा शास्त्र का कहना है, जो व्यक्ति 99 बार परमात्मा के दर्शन करेगा, 1 बार चढ़े फिर उतरे, 2 बार चढ़े फिर उतरे, ऐसा गिनती होता है। 99 बार चढ़ना उतरना ये बहुत अनूठा और अनोखा और बहुत कठिन कार्य, जिसको हम लोगों ने सार्थक किया है। धमतरी से लगभग 30 लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। धमतरी में कल भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसके दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बीजेपी पर प्रश्न उठाने से पहले कांग्रेस को हर मामले में अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपातकाल लगाने वाली पार्टी किस आधार पर दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर सांसद चुन्नीलाल साहू भी धमतरी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कुश्ती संघ को आवंटित राशि के संबंध में संशय दूर किए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद में पूरे दुनिया में आज मना जाए। संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में आप सबको मालूम है कि उनका जीवन ही समाज के उत्थान के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और एक समतामूलक समाज की रचना के लिए, समानता का अधिकार सबको मिले, उसके लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसा हम मान सकते हैं। जिनके जीवन के बारे में जितना विस्तार से जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उन तत्कालीन परिस्थितियों से लड़ते हुए और जिन ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया कि देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिस संविधान के अंतर्गत हम लोग निर्वाचित होते हैं, उस संविधान के जो मसौदा है उसके तैयार करने को सभापति रहे, अध्यक्ष रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उस जयंती समारोह में आए हैं। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धमतरी के बौद्ध समाज जो है इस जयंती को मना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्म कौशिक जी भी आए। एक कार्यक्रम रेवागंज में होना था, लेकिन चूंकि हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, शहर में कर्मणी शहर में हुआ
रीवा गहन के लिए मांग है कि वहाँ सामुदायिक भवन बनाना है, और जो बातें आई है, और उसके बाद जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मार्गदर्शन है, उनके बताए रास्ते में चलने के लिए समाज सारे एकजुट हैं। और जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व प्रिय नेता के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जयंती को शासकीय अवकाश घोषित किए हैं, आज समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत हर्षोल्लास है कि इतने महान पुरुष जिन्होंने संविधान का निर्माण कराए, जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली, लेकिन आज तक देश में अनेकों छुट्टियां घोषित की गई, लेकिन भीमराव अंबेडकर के नाम पे छुट्टियां नहीं थी। वो घोषित करके हम जो समाज को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। जगदलपुर में नगर सेना के आपातकालीन सेवा दल के कर्मचारियों द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डॉकयार्ड के अंदर आग बुझाते हुए शहीद हुए 66 अग्निशामक कर्मचारियों की याद में अग्नि सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया। इस अवसर पर जगदलपुर मुख्यालय में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद संभागीय सेनानी शेखर बोरवणकर द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिले में तैनात समस्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, आपात मोचन बल और महिला नगर सैनिक सहित नगर सेना के जवानों द्वारा फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ अग्नि सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस दौरान समस्त जवानों द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। इस सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। बेमेतरा जिले के बिरडपुर गांव में हुए हिंसा में जान गंवा चुके भुवनेश्वर साहू की अस्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन, साहू समाज के लोगों सहित आमजन मौजूद रहे। हिंदू संगठन और साहू समाज के लोगों ने मांग की है जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और मृतक भुवनेश्वर साहू को इंसाफ मिले। राम बीरनपुर पे जो घटना घटा है हिंदू परिवार के ऊपर हृदय विदारक है। निश्चित रूप से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सिर्फ बीरनपुर के साहू परिवार ने ही अपना बेटा नहीं खोया है। हमारा ऐसा मानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ ने अपना हिंदू लाल खोया है। कार्रवाई ये चाहते हैं कि जिसने भी जो निर्मम हत्या की है और बहुत बुरे तरीके से उस बच्चे को मारा गया, काटा गया, जिस तरीके से उसके जिस्म को खरोच पहुंचाया गया, तो हम चाहते हैं जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले। आज बहुत ही दुखद समय है और इस त्रिवेणी संगम में बीरनपुर घटने की भाई भुवनेश्वर के अस्थि कलश आया हुआ है। आज पूरा राज्य के सभी समाज के प्रमुख जन उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं और हम उनके पवित्र आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उनके परिजन को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। जो घटना घटित हुई है उसका तो हम लोग बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं और आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस प्रयागराज में उनका अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम था। हम सभी लोग उनके अस्थि के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण में उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बाकी जो मांग है, साहू संघ ने अपने मांग की हुई है कि जो 38 अपराधी नामजद है सभी गिरफ्तार हो, सभी के ऊपर में 302 कायम हो और जो अपराधी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले और साथ ही वहाँ पर जो हिंदू समाज है। महासमुंद जिले में लोक निर्माण विभाग करोड़ों रुपए की लागत से बड़ी बड़ी डामर की सड़कों का निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवा रही है, जिससे आम जनता को उसका लाभ मिल सके। लेकिन कुछ ठेकेदारों की लापरवाही और मनमानी के चलते जहां काम समय पर पूरा नहीं हो रहा तो वहीं गुणवत्ता को भी दरकिनार किया जा रहा है। दूसरी ओर कुछ ठेकेदार निर्माण कार्य को प्रेस्टिज बनाकर दिन रात एक कर सड़क को अच्छा बनाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं सरायपाली से भंवरपुर तक बनने वाली पक्की सड़क की भी
का भी यही हाल है, जिसकी लागत 23 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास है, जिसका ठेका रायपुर की जगदम्बा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला हुआ है और उक्त सड़क को पूरा करने के लिए जनवरी 2023 तक का समय दिया गया था, लेकिन यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी अच्छी प्रगति भी चल रही है और जो भी डिले हुआ है उसके लिए ठेकेदार से जवाब मांगा गया है, जिसका यूटिलिटी शिफ्टिंग और कई कठिनाइयों का बताया गया है। बाकी काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है और काम को बारिश के पहले पूर्ण करने की पूरी तैयारी है। कार्य योजना पूरी बन चुकी है और काम खत्म भी हो जाएगा। ये काम अभी की कार्य योजना के हिसाब से मई 15 तक पूरा हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एकदम सख्त मॉनिटरिंग चल रही है काम की। कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो बिल्कुल ठेकेदार जवाबदार रहेंगे और जो भी इंजीनियर है वो भी जवाबदार रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।